कॉलेज। जो मेरा लेक्चर है बीसी थर्ड ईयर एंड बीबी थर्ड ईयर के लिए। सब्जेक्ट का नाम है ई कॉमर्स। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्या होते हैं? आवर फर्म इज सेड टू पोजेस आवर कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस ओवर इट्स राइवल। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब ये है कि एक फर्म सपोज बेसन बना रही है ना। बेसन जब बना रही है तो बेसन की मार्केट में क्या है, अलग अलग कंपनी के आ रहे हैं, फॉर्च्यून कंपनी का भी आ रहा है, राजधानी कंपनी का भी आ रहा है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस जो है वो पोजेस करती है एक फर्म क्या करके, अपने राइवल पे, क्योंकि वही सेम प्रोडक्ट जो है उसके राइवल ने बेच रहे हैं और वही बेच रही है। तो अपने प्रोडक्ट को कैसे बढ़ाएं, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग किस तरीके से करें, एडवर्टाइजिंग किस तरीके से करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके प्रोडक्ट को खरीदें। तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग उसके प्रोडक्ट को जब खरीदेंगे, जब जो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करेगी दो तरीके से। पहला कॉस्ट के थ्रू, यानी कि उसकी कॉस्ट कम हो, और दूसरा क्वालिटी, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट हो। तो दो तरीके होते हैं जिससे कि वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेती है कंपनी किसके अगेंस्ट, अपने राइवल्स के अगेंस्ट। इफ इट सस्टेन प्रॉफिट दैट एग्जिस्ट द एवरेज फॉर इट्स इंडस्ट्री, जिससे कि उसका जो प्रॉफिट है वो हर तिमाही बढ़ सके। राइट, द गोल ऑफ मच ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजी इज टू अचीव अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो हर बिजनेस का जो अचीवमेंट होता है कि वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्राप्त करे, उसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले। पोर्टर आइडेंटिफाई टू बेसिक टाइप ऑफ एडवांटेजेस। पोर्टर ने दो तरीके के जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं उसको उन्होंने आइडेंटिफाई करा। पहला था कॉस्ट और दूसरा था डिफरेंशिएशन एडवांटेजेस। कॉस्ट तो मैंने भी आपको बताया कि जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो एक सही रेट में आपको मिल जाए, है ना। और दूसरा डिफरेंशिएशन एडवांटेज ये है कि जो दूसरे प्रोडक्ट नहीं दे पा रहे हैं वो आपका प्रोडक्ट वो क्वालिटी आपके कस्टमर को दे पा रहा है। Cost advantages exist when the firm is able to deliver the same benefit as competitor but at a lower cost. सेम चीज दे रहा है, दो फर्म है, सेम प्रोडक्ट बेच रही है, लेकिन क्या है वो आपको प्रोडक्ट दे रही है, लेकिन वहां पर क्या है कि वो आपको सेम क्वालिटी, मैं ए कंपनी हूँ दूसरी बी कंपनी है, दोनों सेम ही प्रोडक्ट बेच रही है, लेकिन मैं आपको क्या दे रहा हूँ, वो प्रोडक्ट दे रहा हूँ लेकिन लोअर कॉस्ट पे दे रहा हूँ। वो अगर आपको 60 रुपीज का दे रहा है तो मैं आपको वो 55 रुपीज का दे रहा हूँ, तो मेरी कॉस्ट लोअर है, लेकिन दोनों में क्या है, दोनों की क्वालिटी सेम है। तो उसका प्रोडक्ट बिकेगा, मेरा प्रोडक्ट बिकेगा, मेरे राइवल का नहीं बिकेगा क्योंकि मैं कम रेट पे दे रहा हूँ। दूसरी दिस इज कॉल्ड कॉस्ट एडवांटेजेस, ये कहलाता है कॉस्ट एडवांटेजेस। दूसरा है डिफरेंशिएशन एडवांटेजेस। डिफरेंशिएशन एडवांटेजेस एग्जिस्ट व्हेन द फर्म इज एबल टू डिलीवर बेनिफिट दैट एग्जिस्ट दोज ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट। Cost and differentiation advantages are known as potential advantages। ये potential advantages कहलाते हैं। इसका differentiation advantage यही है कि फर्म जो है वो चीज डिलीवर कर रही है, वो बेनिफिट दे रही है जो दूसरी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट आपको नहीं दे रहा है। राइट, ये होगा differentiation advantages। A resource based view, competitive advantages ultimately result in superior value creator, resource and A resource-based view emphasizes that a firm utilizes its resources and capability to create a competitive advantage। मतलब अपने जो उसके resources हैं और capability हैं उसको वो 100% यूज करे, that ultimately result in super value creation, जिससे कि उसका प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट बने। अब resource and capability क्या है? According to the resource-based view, in order to develop a competitive advantage, the firm must have resources and capability that are superior. Resources are the firm specific assets useful for creating a cost or differentiation advantage that few competitor can acquire easily। Resources वो चीज है जो फर्म यूज करती है अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, और कैपेबिलिटी क्या है, रेफर टू द फर्म्स एबिलिटी टू यूटिलाइज इट्स रिसोर्सेज इफेक्टिवली, और वो रिसोर्सेज को इफेक्टिव तरीके से यूज कर रही है। राइट, कैपेबिलिटी क्या है, रिसोर्सेज को यूज करने का तरीका, लेकिन किस तरीके से, इफेक्टिव तरीके से रिसोर्सेज को यूज कर रही है। An example of capability is the ability to bring a product to market faster than competitor। कैपेबिलिटी का एग्जांपल ये है कि आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट में तेजी से आए, तेजी से डिलीवर हो मार्केट में, तो वो है कैपेबिलिटी आपकी। मैं सपोज एक ऑनलाइन में कुछ चीज खरीद रहा हूँ, एक प्रोडक्ट को मैंने ऑर्डर करा, वो आ रहा है 7 दिन में, और मैंने जब एक दूसरी कंपनी है उस पर मैंने प्रोडक्ट को ऑर्डर करा और वो मुझे दे रहा है 2 दिन में, तो मैं अगली बार जब प्रोडक्ट ऑर्डर करूंगा ऑनलाइन तो मैं उस कंपनी पे करूंगा जिसने मुझे फास्ट डिलीवरी दी है। दैट इज द यूज ऑफ कैपेबिलिटी। ये कैपेबिलिटी का यूज, रिसोर्सेज का यूज, दैट इज कॉल्ड अ कैपेबिलिटी। राइट,
मॉडल ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वैल्यू क्रिएशन, ये मॉडल है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का। पहला है वैल्यू क्रिएशन, द फर्म क्रिएट वैल्यू बाय परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ एक्टिविटी। एक फर्म अपनी वैल्यू बनाती है जब ये जो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं इनको ये परफॉर्म करती है। दैट ऑर्डर आइडेंटिफाई एज द वैल्यूएशन, सुपीरियर वैल्यू इज क्रिएटेड थ्रू लोअर कॉस्ट, सुपीरियर बेनिफिट टू द कस्टमर। सबसे पहली बात है कि आप कस्टमर को लोअर कॉस्ट पे उसका सामान मिले और आप अच्छी सर्विस को प्रोवाइड कराओ। The principle of competitive advantage success is based on inventing and offering that address a real scarcity in the world, charging a price for it, and inventing a way of making it available that is cheap enough to leave a market. Competitive advantage ये है कि जो आप चीज बेचो उसको लोअर कॉस्ट पे बेचो जिससे कि आपके राइवल आपको आप तक पहुंच ना सके। बेस्ट चीज होनी चाहिए एट लोअर कॉस्ट। Element of competitive advantage uniqueness. Finding unique opportunity and solution is about imagination, insight, foresight, and the courage to pursue it. आपको यूनिक चीज अपने प्रोडक्ट के अंदर लानी पड़ेगी जो उसे कहीं ना मिले, ऐसी चीज आपको अपने प्रोडक्ट के अंदर लानी पड़ेगी। दूसरा स्ट्रेटेजिक फोकस। स्ट्रेटेजिक फोकस कम्स फ्रॉम मैनी डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी एंड पर्पस टू फॉर्म अ सुपीरियर वैल्यू प्रपोर्शन। स्ट्रेटेजिक आपकी स्ट्रेटेजी पर फोकस होना चाहिए। स्ट्रेटेजिक फोकस इज अबाउट डेवलपिंग अ लॉन्गर व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ पर्पस, कॉम्पिटेंसी एंड वैल्यू प्रपोर्शन। आपका ये जो है ये लॉन्ग टर्म में काम करता है। आप इसमें मतलब आप अपनी वैल्यू को कैसे बनाकर रखना चाहिए फ्यूचर में, इस पे आपको अपना स्ट्रेटेजिक फोकस होना चाहिए। तीसरा है स्ट्रेटेजिक इंटेंट विजन। स्ट्रेटेजिक इंटेंट चैलेंज and guide the organization to achieve the unachievable by having a clear focus on objective. अपने ऑब्जेक्टिव पे आपका क्लियर फोकस होना चाहिए। इनोवेशन इज inventiveness put into profitable practice in an evolving economy. The business organization must innovate at a rate that meet or exceed its environment. Next है democratic principle, strategic management and डायनामिक कैपेबिलिटी, ये सब इसके फायदे हैं। नेक्स्ट है पोर्टर 5 फोर्स मॉडल। पोर्टर 5 फोर्स मॉडल क्या है? पोर्टर ने 5 थ्रेट बताए हैं। पहला थ्रेट है कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी, थ्रेट ऑफ पोटेंशियल इंटरनेट, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर एंड थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। पहला आता है थ्रेट ऑफ पोटेंशियल इंटरनेट। द थ्रेट ऑफ न्यू इंटरनेट relate to the ease with which a new company or a company in a different product area can enter a given trade sector. सबसे पहला आता है कि जो आप मार्केट हो रही है, मार्केट में राइवल आ रहे हैं। मार्केट राइवल का मतलब ये है कि मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, उसी प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सारी कंपनी आ गई, तो वो हो गया न्यू एंट्रेंट। न्यू एंट्री ने न्यू एंट्री ली है क्या करने के लिए? उसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ। एक तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और एक नया प्रोडक्ट आ रहा है। जब नया प्रोडक्ट आएगा तो क्या होगा? जब नया प्रोडक्ट आएगा मार्केट के अंदर तो वो नया डिस्काउंट लेकर आएगा, नई सोच लेकर आएगा, नया इनोवेशन लेकर आएगा। तो उससे क्या होता है, जो पुरानी कंपनियां होती हैं उन्हें अगर अपनी साख बचानी है तो उसे अपने कस्टमर को और बेनिफिट देने पड़ते हैं, राइट। नेक्स्ट है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। फॉर ए बिजनेस टू बी प्रॉफिटेबल द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट प्रोडक्ट हैज टू बी लेस देन द प्राइस इट कैन फेच इन मार्केट प्लेस। नेक्स्ट है कंपटीशन, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। फिर होता है कंपटीशन बिटवीन एग्जिस्टिंग प्लेयर्स। इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ वैल्यूएशन, द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू एस्टैब्लिश व्हिच ऑफ इट्स इंटर ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप एट इट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। द लिंकेजेस इन द वैल्यू सिस्टम हैव टू बी मैनेज्ड। सो दीज आर द पोर्टर वैल्यूएशन मॉडल एंड दीज आर द कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। ओके, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस जो है वो क्या है, जो हमें क्या करने के लिए करना चाहिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? पहला रिड्यूस कॉस्ट, अपने प्रोडक्ट की रिड्यूस कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहिए। दूसरा हमें वो चीज डिफरेंशिएशन, मतलब हमें वो चीज अपने प्रोडक्ट में डालनी चाहिए जो दूसरे कस्टमर को ना दे पा रहे हैं। तो दैट इज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जिससे कि हम अपने राइवल से जीत सके और हमारा प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बिके, उसका कम बिके। दैट इज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ ए फर्म। ओके।